इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम आरआरबी पीओ मेंस में जो जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये आप ही लोगों से हमें क्वेश्चंस मिले हैं, तो जितने भी मिले हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करंट अफेयर्स का क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको आने वाले जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, तो उनमें किस तरह से आपको जीएस तैयार करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और करंट अफेयर्स फंडा के जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने पीडीएफ ली हुई है उनको भी एश्योर करूंगा कि आपने बिल्कुल सही सोर्स चुना है, क्योंकि अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि करंट अफेयर्स फंडा का मटेरियल आपके लिए किस तरह से यूज़फुल साबित हुआ है। तो बिना देरी किए शुरू करेंगे इस सेशन को। अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए आज मिलेगा। देखिए, पहले पूछा गया था कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन तो आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया गेट्स इलेक्टेड टू यूनेस्को पैनल ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर किस साइकिल के लिए, 2022-2026। देखिए, मैंने पूरी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर जो मुझे हिंट मिली है, तो हो सकता है क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा गया हो, पर एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन इस टॉपिक से था। आगे देखेंगे, इन्फोसिस के एमडी एंड सीईओ का नाम पूछा गया, सलील पारेख। चेयरमैन नंदन नीलेकानी है। उसके बाद केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया। तो आप सभी जानते हैं कि जो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे केन रिवर है तो मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, इसको बेतवा रिवर उत्तर प्रदेश से कनेक्ट कर रहा है। तो यही पूछा गया था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। आगे आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम पूछा गया था। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि हर बार पढ़ते हैं जब भी आईएमएफ से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कर्नाटक गवर्नमेंट के एक एमओयू से क्वेश्चन पूछा गया था। कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है इजराइल बेस्ड आईएसएमसी एनालॉग फैब प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके तहत ये एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्टेट में सेटअप करेगा 22,900 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। आगे देखेंगे, एक पूछा गया था कि इंडिया हैज सेटअप इट्स फर्स्ट एवर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एट देवास्थल ऑब्जर्वेटरी इन उत्तराखंड, नैनीताल। फिर आपसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में पूछा गया था, बेड बैंक कहते हैं जिसे, NARCL। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद कैप्टन अभिलाषा बराक बिकम्स द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ज्वाइन द आर्मी एविएशन कोर्प्स एज कॉम्बैट एविएटर, ये पूछा गया। फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट पूछा गया, तो चाइना है। उसके बाद फिर इंडिया है। अगर हम वीट एक्सपोर्टर की बात करें तो रशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। जोमेटो के फाउंडर का नाम पूछा गया, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, दीपेंद्र गोयल। पंजाब के गवर्नर से संबंधित एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, सीधा सीधा पूछा गया था या क्या था, पर आपको जानना चाहिए। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। सॉइल नोट्स के बारे में पूछा गया था। सॉइल नोट्स आर दोज विच हैव बिकम डर्टी एंड स्लाइटली कट, नोट्स विच हैव नंबर्स ऑन टू एंड्स, दैट इज नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹10 एंड अबोव विच आर इन 2 pieces आर ऑल्सो ट्रीटेड एज सॉइल्ड नोट। फिर पूछा गया, इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी, सुप्रीम कोर्ट लॉयर करुणा नंदी एंड कश्मीरी राइट्स एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज, इनको टाइम मैगजीन्स की जो लिस्ट है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 इसमें शामिल किया गया। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के बारे में पूछा गया था, एंटोनियो गुटेरेस। न्यू ग्रीन एयरपोर्ट पर कहाँ मंजूरी दी गई, ढोलेरा, गुजरात में। उसके बाद 38th मीटिंग ऑफ द इंडिया बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन, ये दिल्ली में हुई है। तो इस तरह से शायद पूछा गया था कि भारत और किस देश के बीच ये जॉइंट रिवर कमीशन हुई। विच स्कीम वॉज लॉन्च इन 2017 फॉर पुशिंग स्पोर्ट्स स्कीम्स, तो खेलो इंडिया यूथ स्कीम, यूथ गेम्स। ये तो आप देखते ही कह सकते थे, भले इसमें आपको, हाँ अगर सन पूछ लेते तब थोड़ा दिक्कत होती, पर अगर सन नहीं पूछा गया था, केवल स्कीम का नाम पूछा गया था, तब तो आप आराम से बता सकते थे। वैसे और भी इस तरह की हैं, जैसे टॉप्स है, टारगेट ओलंपिक पोडियम वाली है ना, तो इस तरह से भी कन्फ्यूज़न हो सकता था वहाँ पर। उसके बाद ऐसा भी सुनने को आया कि नीरज चोपड़ा से संबंधित आया था, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा क्लिंच द सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 टू एंड इंडियाज 19-year लॉन्ग वेट फॉर अ मेडल इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। दिस वॉज इंडिया सेकंड मेडल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एंड द फर्स्ट पोडियम फिनिश सिंस लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट पेरिस इन 2003। अब हम ये देखेंगे कि करंट अफेयर्स फंडा ने किस तरह से परफॉर्म किया है। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, इनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे हमने ये सब कवर किया हुआ था। तो और जहाँ से पढ़ सकते हैं, हो सकता है उन्होंने भी कवर किया हो, औरों का मुझे नहीं पता, पर
हम रिस्पॉन्सिबल हैं आपके लिए, क्योंकि आप हम पर विश्वास दिखाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है। आगे और क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको टेलीग्राम पर हम शेयर करते रहेंगे स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये कुछ ही क्वेश्चंस हैं तो उन्हीं का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका केन बेतवा प्रोजेक्ट से संबंधित। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, और इसके एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे रिलायंस जियो के से संबंधित। तो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर से संबंधित हमने क्वेश्चन बनाया था। इसकी पहली लाइन में एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे, द बोर्ड ऑफ रिलायंस जियो अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ आकाश अंबानी एज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड। अगला ये देखिएगा, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था कि इससे संबंधित जो जेट एयरवेज है, तो इसके कंसोर्टियम का नाम कालरोप कैपिटल मुरारी लाल चलान कंसोर्टियम। अब ये क्वेश्चन हमने असाइनमेंट क्वेश्चन में आपको कराया था, यकीन नहीं होता, जनवरी 2021 का असाइनमेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है जिनके पास, वो देख लीजिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर दिया कीजिए। केवल 10 से 15 लोग आंसर देते हैं, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, और ये आपको हमने कराया हुआ है, देख लीजिएगा आप। फिर एक पूछा गया, ये पंजाब के गवर्नर, ये तो आम बात है, बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था, शायद इसका कुछ ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो आप इसमें जो ये लिखा है ना, एक्सप्लेनेशन जो हमने दिया है, इसके लास्ट पैराग्राफ में देखिए, अंडर PMSYM यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, वर्कर्स वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एंड डिपॉजिट अ मिनिमम ऑफ ₹660 to 2400 एवरी ईयर डिपेंडिंग ऑन देयर एज। तो इससे संबंधित कोई स्टेटमेंट था, शायद अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एज ग्रुप कितना है 28-40, इससे संबंधित था। तो डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी कवर कराया हुआ है। आगे देखेंगे, ये पूछा गया फिर वर्ल्ड के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के बारे में। नीचे आप नाम देख सकते हैं, करुणानंदी और गौतम अंडानी और एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज। तो हमने क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाया था कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। आगे चेक करेंगे, देखिए 20 सितंबर का ही क्वेश्चन है। तो ऐसा सुनने में आया कि एस्पिरेंट ने बताया कि ऐसा ही पूछा था, भारत सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करता है, तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये सब। तो ये भी आपको कराया हुआ है, मैंने बताया हुआ है, अगस्त के डेटा में बताया था। है ये स्लाइड आपकी 20 सितंबर की। अच्छा, आगे ये दीपेंद्र गोयल से संबंधित तो आता ही रहता है। तो एक तो मैंने आपसे असाइनमेंट क्वेश्चन में ही पूछा था, दीपेंद्र गोयल द CEO ऑफ विच कंपनी, जोमेटो, और यहाँ पर भी देख सकते हैं। और फाउंडर के नाम से भी कराया मैंने कि जोमेटो के फाउंडर कौन है, वो भी असाइनमेंट क्वेश्चन में कराया हुआ है, उसकी कटिंग मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है। फिर ये नीरज चोपड़ा से संबंधित क्वेश्चन आ गया, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से संबंधित रहा। उसके बाद साइक्लोन से संबंधित क्वेश्चन बताया गया कि मई जून में कोई साइक्लोन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरे हिसाब से तो ये आसानी ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आसानी जो है साइक्लोन आया था, और इसका नेम दिया था श्रीलंका ने। उसके बाद ये भी लिखा है लास्ट लाइन में, देखिए, द साइक्लोन दैट विल फॉर्म आफ्टर आसानी विल बी कॉल्ड सिट्रांग, अ नेम गिवन बाय थाईलैंड। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, भी अच्छा क्वेश्चन था, रैंकिंग के हिसाब से ये जरूर पूछते हैं, वीट में, ऑयल में कौन प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में, इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट वीट ग्रोअर बिहाइंड चाइना। तो चाइना क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। आगे देखें अगर हम, तो पहली लाइन में लिखा हुआ है IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम, देख सकते हैं आप। फिर देखें, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर ऑफ द इंडियन आर्मी, अभिलाषा बराक। आगे अगर हम देखें, तो ये है आपका बेड बैंक से संबंधित। तो ये मैंने आपको डिटेल में कई बार बताया है, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये बेड लोन्स संबंधित पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। जब भी चर्चा होती है हमेशा आपको मैंने समझाया कि क्या चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद ये आपका इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हो गया नैनीताल उत्तराखंड में। उसके बाद अगर हम देखें, तो ये है आपका इन्फोसिस से संबंधित, CEO कौन है, सलील पारेख। आगे देखें, कर्नाटक वाला करंट अफेयर्स हो गया, ISMC एनालॉग फैब प्राइवेट लिमिटेड वाला करंट अफेयर हो गया, कवर्ड है। आगे अगर हम देखें, तो KVIC से संबंधित ऐसा बताया गया कि क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने देखी KVIC की पूरी डिटेल यहाँ पर नीचे दी हुई है। ये क्वेश्चन आया था KVIC का, मैंने आपसे कराया था जब मनोज कुमार ने KVIC के चेयरमैन के तौर पर पद संभाला। तो मैंने नीचे आपको डिटेल में बताया था KVIC के बारे में पूरा, कि किस एक्ट के तहत बना था ये,
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन एक्ट ऑफ 1956 पूरी डिटेल बताई गई है। यदि इसमें से ही आया था तो अच्छी बात है, अगर कुछ और था तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे देखें, फिर ये 5G ऑक्शन के बारे में पूछा गया था, तो किसने ऑक्शन को टॉप किया है, तो जियो ने इस ऑक्शन को टॉप किया था 5G के लिए जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ। आगे अगर हम देखें तो यूनेस्को का वो जो भारत 2022 से 2026 साइकिल के लिए चुना गया है, वो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको हमारे PDF में मिल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आया था, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये मैंने कराया भी आपको इसी तरह से है, शायद पूछा भी इसी तरह से गया था। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी या आई का मतलब पूछा गया था शायद। द RBI हैज़ डायरेक्टेड ऑल बैंक्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नेटवर्क्स एंड वाइट लेवल ATM ऑपरेटर्स टू प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ ICCW एट देयर ATMs। व्हाट इज ICCW? तो ICC का मतलब क्या हो गया, इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। तो ये क्वेश्चन भी आपका कराया हुआ है। अब बात करेंगे आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए करंट अफेयर्स की तैयारी आप जहाँ से भी कर रहे हैं, मेन यही है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें। और यदि आप करंट अफेयर्स फंडा से तैयारी कर रहे हैं तो इतना मैं श्योर करता हूँ, इतने नंबर आप ले आएंगे कि हाँ आपका जो है नैया पार हो जाएगी आगे की, बशर्ते आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म करें। तो देखिए मेरे पास जितने क्वेश्चन हैं इनमें मैंने आपको सबके प्रूफ दिखा दिए हैं, केवल एक क्वेश्चन उसमें नहीं आया, वो मेरे को मिला नहीं क्योंकि सितंबर में है शायद, वो सितंबर की PDF रेडी हो रही है। तो ये देखिएगा आप, हमारे करंट अफेयर्स फंडा का मटेरियल यदि आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि असाइनमेंट क्वेश्चंस में आपको काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेली क्वेश्चंस तो आपको कराए जाते हैं और रिवाइज भी किया जाता है। तो यदि आप चाहते हैं हमारा मटेरियल लेना तो देखिए करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो हमारी ईयरली करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान आपको मिल जाएगा। अभी 10% का ऑफ चल रहा है, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है CAF10, तो ये आपको मिल सकता है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि आप ऐप से पढ़ना चाहे ऐप से पढ़ सकते हैं, और यदि आप वेब बेस्ड चाहते हैं तो वेब बेस्ड भी आप इसको पढ़ सकते हैं। वेब पे लॉगिन कीजिए, उसका ऑप्शंस भी आपको मिल जाएगा इसमें, और डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए। तो केवल 4 अक्टूबर तक ये आपके पास ऑफर है, 10% ऑफ चल रहा है हमारे कंप्लीट PDF मटेरियल पर, 1 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी। और पिछला भी आपको मिलेगा, जो 2022 जनवरी 2022 से लेकर अब तक का PDF मटेरियल मिलेगा, और अगले साल तक मिलता रहेगा 1 साल तक। जैसे आप अभी अक्टूबर में खरीद रहे हैं तो अक्टूबर 2023 तक आपको PDF मटेरियल मिलता रहेगा। तो आने वाले एग्जाम हैं, तो अगर आपको समझ में आता है हमारा करंट अफेयर्स तो किसी भी तरह का मन में डाउट मत रखिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम आज के इतना कंपटीशन है, तो क्यों आप इतना एक मतलब होता है ना, कोई बच्चा थोड़ा लालच कर जाता है ना। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, आप ये देखिए ना, एक बार ही मान लीजिए आपने कोई कोर्स खरीदा, मैं अपने कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और भी कोर्स हो, यदि आपको उसको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप उसको बाय कीजिए, है ना। ठीक है, मान लीजिए आपको उससे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन अगर हो जाता तो तब तो आपकी पूरी लाइफ बन जाती ना, है ना। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपको समझ में आता है हमारा PDF मटेरियल अच्छा लगता है, डेली करंट अफेयर सेशन देखिए, और यदि आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फैलोअर्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।